देखो ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ईमानदारी को ना छोड़ो। देखो नहीं हो जाएगा तो हम सेट बना लेंगे। नहीं वो बना लोगे, वो कुछ बना रहे हो, लेकिन हम बता रहे हैं ना ईमानदारी की लड़ाई। अच्छा संकेत ही बहुत है। क्या संकेत? तोड़ने वाला साधारण नहीं। कौन? अरे तोड़ने वाला कौन? अब जब कोई साधारण नहीं होता, ईमानदारी की बात है, जब कोई साधारण नहीं है तो आप सभी लोग बैठे हैं पर आप सभी लोग साधारण हैं। जब आप सभी लोग साधारण हैं तो आपको कोई जानेगा तो उसकी जानकारी के लिए भी बड़ी सरल बात होगी, साधारण होगा। पर आप लोगों से हट करके कोई होगा जो साधारण नहीं होगा, वो असाधारण होगा। और जो असाधारण होगा तो उसको जान लेना कि असाधारण होगा। बिल्कुल इनको समझ जाना नहीं, यही तो बात है कि उसको जान लेना साधारण नहीं है। अच्छा एक बात का प्रयोग और किया था, पहले समझो जरा। मैं कहता हूँ कि अच्छा विवाह हो गया, ध्यान देना, विवाह हो गया, धनुष टूटा, विवाह हो गया तो जुड़ गए कन्या और वर पक्ष दोनों जुड़ गए। यहाँ से दाम्पत्य जीवन का निर्माण भी हो गया। तो दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो जाना ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है। तो इसमें इनको आपत्ति नहीं। हमने आशीर्वाद सीता को दे दिया, सीता को दे दिया तो इसमें आपत्ति नहीं होगी। विरोध न कर, हम विरोध नहीं करें। अरे हम काहे को बुलाओ भाई, हम काहे को बुलाओ? तो बड़ी अम्मा काहे हम काहे को बुलाओ? तो स्वयं खोजो, तो तुम क्यों बोल रहे हो? पहले एक सुनो, लिबा के उसको लाया जाता है, जो पकड़ करके उसको लाया जाता है। चच्चू नहीं तो चच्चू नहीं, चच्चू की बात नहीं, चच्चू की बात छोड़ो, दोनों की बात छोड़ो। लेकिन अब एक नवीन बात ये दे रहा है। देखो जिसको जानकारी नहीं होती, कि चच्चू भी हो और जानकारी भी ना हो, तो उसको पकड़ करके ले आया जाता है कि भैया चलो तुमको अमुक ने बुलाया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अच्छा धनुष तोड़ने वाले को हम ऐसी भी दृष्टि से नहीं देख सकते कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ऐसा भी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिलता है कि ज्ञान अखंड एक। अब आगे काहे कह रहे हो? हम खोल नहीं रहे अभी, हम इसीलिए अगर हम पूरी नहीं हम पूरी बात का अगर खुलासा कर देंगे तो घेराबंदी कैसे होगा? यहीं से आपकी मेरी लड़ाई समाप्त न हो जाएगी। इसलिए लड़ाई को समाप्त करने के चक्कर में न पड़ो, लड़ाई लड़ो और ठोक करके लड़ो, ईमानदारी से लड़ो जैसे हम लड़ते हैं। अभी कहा कह रहे थे, अभी कहा कह रहे थे शिक्षक अगर बिगड़ जाए तो समझो शिष्य, नहीं शिक्षक बिगड़े तो शिष्य नहीं। पाठशाला ये चौपट हुआ, अरे चौपट हुआ किसके? गुरु के बिगड़ने से, ठीक है ना? स्वाभाविक ऐसा। इसका मतलब कि गुरु सर्वोपरि है, उत्तम है। अवश्य इसका मतलब कि जो गुरु करता है वो शिष्य कभी कर नहीं पाता। नहीं ऐसा नहीं है, व्यवहार के अनुसार कर सकता है कि किया ना? प्रहलाद जी प्रहलाद जी इसलिए बुलाए जाते हैं। नहीं ठीक है, बढ़िया बुलाए जाते हो। परमात्मा करे कि हर साल बुलाए जाओ, लेकिन कभी हम भी बुलाए जाएंगे, कभी कभी हम भी बुलाए जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। और बता मैं, हाँ हम महात्मा इसलिए है कि बुलाए जाते हैं, इसीलिए तुमको हमारे साथ बुलाया जाता है, क्योंकि तिवारी भी जानते हैं कि जोड़ तभी मिलेगा। हाँ यही बात है, क्योंकि एक जगह ऐसी बात भी उत्पन्न हो गई कि वो नहीं सहयोग बना, सहयोग तभी बनता है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि देखिए आपने एक शब्द का और भी प्रयोग किया है, मैं उसको भी थोड़ा सा समाधान के रूप में देखता हूँ, बहुत विस्तारित वार्ता है। आपने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कर्म भोग सब राता। अच्छा ये अर्धानियां आपने पढ़ी, एक प्रमाण मैं भी दिए दे रहा हूँ। कर्मंडे वाधिकारस्ते, इसी का पुष्टिकरण है, अलग से नहीं है। कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। पर इस बात के पीछे एक बात आपने जोड़ी थी कि और करे अपराध को और पाओ फल, किसको सही मानोगे? तभी मैं कहता हूँ कि संशय में लोगों को डाल देते हो। संशय मुक्त करिए। हम आप बुलाए गए हैं तो संशय युक्त करने के लिए नहीं बुलाए गए। अगर हम आप बुलाए गए हैं तो संशय मुक्त करने। लेकिन
जाओ की बात कही और करे अपराध को और पाओ फल भोग। लोग इस बात का संशय लोगों के मस्तिष्क में बना रहता कि क्या है कौन सी बात है। तो और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक होता है यथार्थ, ध्यान देना जरा, एक होता है यथार्थ और एक होता है अपवाद। एक होता है यथार्थ और एक होता है अपवाद। तो और करे अपराध को ये यथार्थ नहीं है, ये अपवाद है। पर कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। काहु न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जिस करे तो तस फल छाखा। ये यथार्थ है, इस बात को मान लेना। पर अपवाद को यथार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए महाराज तो कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया। देखो एक बात मैं छोटी बता दूं। हाँ बिल्कुल, जोड़ दे बहुत बढ़िया दिन है। ये संसार ही झूठे में पड़ा। अच्छा सही बात है। यथार्थ ये है कि जो हम देख रहे हैं ये सब असत्य है और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं वो सत्य है। इस संसार को तुम देख रहे हो, ये सारा संसार ही असत्य है, ये यथार्थ नहीं है जो तुम देख रहे हो। अच्छा ब्रह्मा की सृष्टि है, थोड़ा चिंतन करेंगे विद्वान लोग। अच्छा जन्म बनाया है तो क्या मृत्यु नहीं बनाया उसने? अगर हानि बनाई है तो क्या लाभ नहीं बना? जहां जीवन है वहां मरण है, जहां यश है वहां अपयश है। ब्रह्मा की सृष्टि विरोधी तत्व से ही बनी है। सही बात। यथार्थ ये है कि जो हम देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं और जो हम देख रहे हैं ये असत्य है। मूंदऊ आंख कतऊ को नहीं, आंखें बंद करके देखोगे तो संसार दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये असत्य है। भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा क्या ये संसार सत्य है, यथार्थ है? तो शंकर जी ने कहा कि नहीं पार्वती, ये संसार ही असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यथार्थ तुम मान रहे हो, यथार्थ ये जीव मान रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, एक बूंद आकाश से चलती है और कितनी स्वच्छ होकर आती होगी। सोचो जरा, ऊपर से बूंद गिरती है और जिस समय नीचे आती है तो उस समय वो मिलती काहे में है? मिट्टी में आती तो स्वच्छ है लेकिन मिट्टी है आकर के मिट्टी में। इसी प्रकार ये जीव है, आता तो ये बढ़िया है, आता बढ़िया है, हाँ, लेकिन वो जीव नहीं जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो जीव, ये मनुष्य, ये जीव ये नहीं जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। गर्भ में आता है, 9 महीना रहता है। कितने महीना? 9 महीना। ब्रह्मा की सृष्टि का नियम 9 महीना रहता है और जैसे वो बाहर आता है तो क्या वो यथार्थ में पता है ना? उसके लिए हमारे मानस करण ने कुछ चौपाइया लिखी, वैसे आइए मैं कर देता हूँ। क्या बात? भूमि पर तो चलती वही माया जैसे आया और जैसे पैदा हुआ तो एक ही बात आवाज से निकलती है, मैं और मोरी और तो माया। तो क्या कहता है? जैसे जैसे बड़ा होता धीरे धीरे तो एक ही बात सीखता है, ये तेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी, ये तेरी अम्मा, ये मेरी अम्मा, ये तेरे दादा, ये मेरे दादा, ये तेरी खेती, ये मेरी खेती, ये तेरा मकान, ये मेरा मकान। तो ये असत्य है कि सत्य है? असत्य है ना? ये जीव, ये माया का बंधन है। मैं और मोर और तोर तय माया
ये जीव ये सिर्फ तेरा देना के चक्कर में घूम रहा है, यथार्थ खोज कहाँ पा रहा है? वेदांत को फलता है। यथार्थ ये जानता है, ये जानता जीव सब है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे मरना पड़ेगा। वो जानता है कि ये शरीर अधम है, इसको समाप्त होना है, वो जानता है, लेकिन जान करके भी वो फंसा है। माया प्रबल, माया प्रबल है, जीव प्रबल नहीं है। माया के बंधन में फंस करके जीव प्रबल नहीं हो सकता है। अंतर ये है कि उसमें और इसमें अंतर है। और इसी गुणमयी रहस्य के संवाद में प्रभावित हुए बबलू अहरवाल हार्वेस्टर ड्राइवर जो कि लोधीपुरा निवासी है, इनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। देखिए महाराज, एक बात निकल करके आई कि संसार सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अर्धाली भी पढ़ी कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार सत्य नहीं है। अच्छा, संसार सत्य नहीं है, सत्य कौन है? सत्य कौन है? वो परमात्मा। ठीक है, ईश्वर सत्य है, संसार सत्य नहीं है, परिवार सत्य नहीं है, बेटा सत्य नहीं है, बेटी सत्य नहीं है, पिता सत्य नहीं है, माने संसार ही सत्य नहीं है। इन्होंने एक सत्य, ये बात तो इन्होंने ठीक कहा, लेकिन परशुराम जी जो ये कहा कि जो संसार में आता है वो माया में लिपट जाता है। ध्यान देना जरा, जो संसार में आता है वो माया में लिपट जाता है। अब कैसे? तो इन्होंने प्रमाण भी दिया। हाँ। नहीं वही एक बात लगा ले करो। भूमि परति भाटा करे पानी, ध्यान देना, अजीब जीव ही माया लपटानी। अरे महाराज, जो इस संसार में रहता है वो माया में लिप्त हो जाता है, माया निकट जाती है। ये आप याद रखना जरा, जो संसार में आता है, इन्होंने कहा कि जो संसार में आता है वो माया में निकट जाता है। हम ऐसा प्रमाण दिए दे रहे हैं कि संसार में आने के बाद भी माया में नहीं निकल जाता। तभी कहते हैं कि कुछ विचार करो। संसार में आने के बाद भी अब माया से दूर है। कौन? सुखदेव मुनि भी संसार में आए थे, पर कहीं है कोई माया का? कहीं माया में लिप्त हुए? नहीं हुए। संसार में आए, अब संसार में आने के बाद भी माया से दूर है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तो एक बात बता दें आपको, संसार में रहने के बाद भी अगर अपनी साधना सफल है, माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, माया उसका बाल बांका नहीं कर सकती, माया उसको लिप्त नहीं कर सकती, माया अपनी मस्ती पर उसको मस्त नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो विचार करने वाला व्यक्ति है तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो संसार में आता है उसको माया से निपट जाता है। क्योंकि आचार्य सुखदेव मुनि भी इस संसार में आने के बाद भी अब माया से सहित नहीं है। छोटा सा अब आपने कहा कि भगवान सुखदेव जो है माया में नहीं फंसे, तो इसमें चिंतन ये करिए कि भगवान सुखदेव माता के गर्भ में कितने महीने रहे, कितने साल रहे? 12 साल। कौ को मतलब नहीं कर रहे हो, आओ कहानी बुलाने। हाँ, भगवान सुखदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 साल। अब 12 साल तक बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो बाहर नहीं चाहते। बुला रहा हूँ मैं, अपने बुला व्यक्ति उनसे पूछा कि 12 वर्ष हो गए और तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया था गर्भ से कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं माया में फंसना नहीं चाहता हूँ। निकल आते तो भगवान को स्वयं आना पड़ा था। भगवान ने आकर के सुखदेव से कहा था कि तुम संसार में आओ, मेरी माया
नहीं छुएगी। आज भैया तो सुखदेव को वचन दिया भगवान ने, तो चले आए। अब चले आए तो उनकी माया कैसे हो सकती है, क्योंकि भगवान की दासी है माया। नया भैया 35 रुपये हमारी भगवान की 2 प्रक्रिया है, विद्या 35 रुपये की 30,000 तुम्हारे 5 पेट्रोल खर्चा किराए की बात है 5,000 में कहा विद्या पर अविद्या को। भगवान की 2 प्रक्रिया है, एक है लक्ष्मी और एक है माया। एक है विनाशक, एक है रक्षक। एक है भक्ति, एक है माया। जाकर है वही, अंतर ये है कि एक है विकार युक्त और एक है विकार मुक्त। तो विकार मुक्त जो होती है वो भक्त के पास होती है, और विकार युक्त जो होती है वो संसार के जो जीव माया भसे होते हैं उनके पास होती है। भगवान सुखदेव को भगवान ने वचन दे दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी, तो सुखदेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज का जो जीव है और आज की जो माता है वो व्यासपत्नी थी, जिसके गर्भ में 12 साल बेटा रहा था। क्या आज के समय में कोई ऐसी महतारी है जो 12 साल अपने बेटे को गर्भ में रखेगी? हिरण्यकश्यप कैसा लगा आया? क्या तुम्हारा क्या है? वो पास लेके आओ, लाने वाला तो बात है, कोई बात नहीं। ले आओ ना का देख के बहन निकल ले आ ये बात ठीक है, वो अपनी जगह भी सही है। नहीं बोलने का उन्होंने ये कहा कि पंडित जी हिरण्यकश्यप भी इतने ही वर्ष रहा, अच्छी बात है। उसका कारण ये था, बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो बहुत कुछ हो, तुम सुनी नहीं पाओ तो ले नहीं महाराज जी बोल प्रमाण हमें लाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ तुम ले आओ, तुम उठा के प्रमाण हाथे में लेके चलियो, तब तू उत्तर दे पाइयो। और है ना, हमें लाने की जरूरत नहीं है प्रमाण, ये मुहे में है सब, ले आओ तो के ले। अरे कहाँ से आया, ये तो सबको जानता है कि जय और विजय कम हिसाब बैठा भगवान के 2 द्वारपाल है, जय और विजय। सुना है कि नहीं सुना? ब्रह्मा के सनकादिक पुत्रों ने शरद सनातन शरद नंदन शरद कुमार ने श्राप दिया था वैकुंठ में, जब भगवान के दर्शन करने गए। हाउ तो वही जाकर के हिरण्यकश्यप बने, वही द्वापर में जाकर के शिशुपाल और जगदंत्र बनेंगे, वही जाकर के त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। 3 युगों तक का श्राप दिया है उन्होंने। अरे सरकादिक माने क्या होता है? सरकादिक माने क्या होता है? नारद नहीं होता है। सरकादिक में नारद आते हैं। थोड़ा और पढ़ो उसको जाकर के, जब ना मिले तो हमको बताना। सरकादिक में 7 ऋषि है। हाँ है 7 ऋषि, और 7 ऋषियों में 7 ऋषियों में नारद जी भी है। एक है 7 में। समस्या ये है कि तुम अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हो। अधूरा ज्ञान खराब होता है, खतरनाक हाँ खतरनाक होता है। वो खुद तो जो है भ्रमित रहता है, दूसरे को भी भ्रमित कर देता है। 7 ऋषियों में नारद भी आते हैं। और रही बात नारद की, तो नारद का वो जीवन ऐसा है, उनका नाम ही नारद है। नारद माने जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वही है नारद। और नारद जो है भगवान के अवतार भी है। ज्ञान को पता चले तुम्हें पहले करने का तो राम का यार सवाल कर ले, फालतू बताओ ना कर। मन में खड़े हो शंकर है यार, तो ठीक है, आराम से कर शांति से। देखो एक बात बता, आप परेशान न हो, हम लोग सक्षम है। सत्संग करें, सत्संग क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पंडित जी हम आपको प्रमाण देंगे। तो देने का अर्थ ये है, देखो परशुराम लक्ष्मण संवाद जो होता है वो कोई किताबों का विषय नहीं होता, नहीं होता, ग्रंथों का, वो ग्रंथों का विषय होता है। ग्रंथों का होता। अब तुम ये कहोगे कि हम ग्रंथ उठा लाए, तो उठा के लाना विषय अलग है, और मुंह में लेके चलना विषय अलग है, सामान बोलना अलग है। इतना है तुमने हमने कि हम उधार नहीं रखते। अब तुम जब लेके ये उठा के तब प्रमाण दे भैया, और यहाँ रत्ती अंतर जाए मानो भूता भी जाते, तत्काल ले तत्काल दे।
सही। एक हाथ ले और एक हाथ दे, और जितनी देर में तुम वहां पर अस्त्र उठा गई हो उतनी देर में तुम्हें कान के नीचे मार दे, तो क्या कर ले? सही बात है। इसलिए दुश्मन से लड़ाई करने जाइए तो अपना अस्त्र और शस्त्र लेकर जाए, पूरी तैयारी। पूरी तैयारी। और हम दोनों खड़े हैं तो पूरी तैयारी से खड़े हैं, तो परेशान ना हो, है ना? इसलिए लक्ष्मण विचार करना है, हमें आप चिंतन करना है। जो तुम्हारा उदाहरण है, अंतर यह है कि भगवान स्वयं में प्रेरणा देता है, और जिसको भगवान प्रेरणा दे देता है उसको संसार में कोई माया पकड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं पकड़ सकती है? क्योंकि भगवान किसी के बस में नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परमात्मा स्वतंत्र है और जीव है प्रसन्न, पर बस जीव सुबस भगवंता, तो जीव अनेक श्रीकंता, एक श्रीकंता। परमात्मा किसी के वश में नहीं है। हालांकि जब परमात्मा सुमिरन थे, राम सुमिरन थे, हम जब भक्त भगवान का नाम लेता है वही भगवान भक्त के वश में हो जाता है। अहम भक्त परा तीनों, अगर भगवान का भक्त भगवान का नाम लेता है तो निश्चित रूप में अहम भक्त परा तीनों, वो तो फिर नंगे पैरों दौड़ के आ जाता है। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है। और सुखदेव जो स्वयं में ज्ञानी थे उनको क्या कहना है? उनके विषय में चिंतन करना माने पूरा ज्ञान देना है। इसलिए लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला आंकड़े, आप धनुष तोड़ने वाला विषय में पावेगा, नहीं हो हम मेरे में था सही नहीं हो, आज मार के गिरा नहीं हो या पूरी उठा नहीं हो, आपको धनुष तोड़ने को मुझे दिखाऊंगा। एक दिन आंकड़ो सभा में पुकार के कहो, हस्त श्लोक में कहूंगा। ये आपने जो दर्शन दिया है तो मैं उसको अपने शुद्ध रूप में दर्शन दिया। उसका समाधान, अगर मछली से कोई कहे कि तुम पानी में क्यों रहती हो, चलो पानी से निकल आओ, दूध की कीमत अधिक है, चलो हम तुम्हें दूध की शरण देंगे, तो क्या कभी वो मछली दूध में रहने के लिए स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी ना। जिस प्रकार एक मछली दूध में रहने के लिए स्वीकार नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी आपकी एक बात को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मीन का जीवन जल है, चक्कर चाहे जितने लगाओ, है ना, पर हम स्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए ज्यादा चक्कर में न पड़ो। आपने कहा, मैं आ रहा हूँ, एक बात आपने कहा कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। अच्छा, तो वो स्वतंत्र है, तो जब स्वतंत्र है तो फिर भक्तों के अधीन क्यों? सही बात कही आप, बिल्कुल भाई स्वतंत्र माने स्वतंत्र, तो मतलब और इधर प्रमाण मिलता है कि हम भक्त पराधीन। खास स्वतंत्र वही भगवान, वही परमात्मा कहता है कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब आप करे हो तो वो स्वतंत्र है, तो बताओ कौन सी बात माना? ठीक है ना। इसी संवाद में प्रभावित हुए अंकित राजपूत शारदापरा मध्य प्रदेश के भांजे राज बाबू, इनके द्वारा 21 मुद्रा प्रदान हुई है। और आप हैं भान अकेला इंदरपुरा वाले, पासे में पड़ता है इंदरपुरा, वहाँ के निवासी, उनकी तरफ से 51 मुद्रा दोनों सरकारों के चरणों में, और ये आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं और आपसे जोड़ करके देता हूँ कि भगवान परवश जीव समस्त भगवंता, अजीव अनेक एक श्री कंता। लेकिन भगवान का भी तभी महत्व होता है जब अनेक भक्त होते हैं। याद रखना, अगर अनेक भक्त नहीं होंगे तो उस भगवान को कौन जानेगा कि ये भगवान है। अगर अनेक भक्त नहीं होंगे तो उस भगवान को कौन जानेगा कि ये भगवान है। लेकिन लोग जानेंगे कब? उस भगवान तक पहुंचेंगे लोग कब? उस भगवान को लोग जानेंगे कब?
आप बढ़िया रहें और आप निराश न हो, क्योंकि परशुराम जी महाराज क्रोध में है, क्रोध में है, तो आप परेशान न हो ना, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम क्रोध में नहीं है, हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर ये खिसिया रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी भी बात सही है और श्री परशुराम जी जो कह रहे हैं उनकी भी बात सही है, तो तुम्हारी भी बात का ठीक है, समर्थन है, बढ़िया है, दिव्य है, और ये रखना भी चाहिए थोड़ा सा। देखो आपने थोड़ा सा कम से कम स्पर्श किया तो यहाँ से कुछ मिला, अब अगर आप स्पर्श न करते तो कैसे मिलता, इसलिए वो बढ़िया है, दिव्यतम, हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जो सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषियों में नारद आते हैं, श्री परशुराम जी ने कहा, लेकिन जो सनकादि है तो उनका आपने पढ़ा होगा 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनका 4 का आपने पढ़ा होगा, लेकिन सप्त ऋषियों में ये आते हैं तो बढ़िया है। लेकिन ये बात ठीक है, आपकी भी बात ठीक है, दोनों की बात ठीक है, तो हमारी तो ठीक है यार, तुम का नहीं हंस रहे हो, इसलिए ठीक है कि हम ठीक है हो, इसलिए ठीक है कि हम जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, इसलिए हम ठीक है, गोसाई कहते हैं इसलिए हम ठीक है, पर हम ठीक है तो सब ठीक है। अरे सब कैसे ठीक है, सब में आप भी आ जाओगे, सब में आप भी आ जाओगे, मैं आपको नहीं जोड़ सकता। सही बात है यार। धीरे से कान में कहो कि बात बना ले तो हम बना लेंगे, इस बात इसलिए नहीं, एक छोटी बात नहीं, लक्ष्मण ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, समाज के लोग ठीक है, पर आप ठीक नहीं है। अब प्रमाण क्या है, ऐसी सभा है आप, इसलिए आप ठीक नहीं हो, इसलिए आप ठीक नहीं हो, जो आपका प्रयोग है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं, और इस बात का प्रमाण है बचाने कठोरा। अच्छा बोलिए, बोलना पड़ा यार, बचन कठोरा, कोई कठोर बोले वो ठीक है का, ठीक है, ठीक है, नहीं है। श्रापति तारती परसु कहता, तो कहा विप्र पूजे अस काम ही संता। ये बात ठीक है, ब्राह्मण अगर कठोर न बोले, सही बात है, एक बात सही है, ब्राह्मण डांटे ना, सही बात है, ब्राह्मण ज्ञान न दे, तो कौन काम का ब्राह्मण, सही बात सही है। ब्राह्मण कठोर ना हो, ब्राह्मण डांटे ना, ब्राह्मण ज्ञान न देता हो, ब्राह्मण ज्ञानी ना हो, तो कौन काम का है। अब देखिए, भोलेनाथ ने कहा तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनकर कोपन को रखवारा, इंद्रपुरी समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, चोरिन कर मारा नहीं बरई, समझो, चोरिन कर मारा नहीं बरई, तो विप्र रोष पावक सो जरई। ब्राह्मण ब्राह्मण है, नहीं जाओ, अब यहीं पर इसका उत्तर नहीं है भाई, इतना कह देने से आपकी बात बन नहीं जाएगी। क्यों? अगर आपने इतना पढ़ दिया, तीसरा बात तारत परुषे कहंता, और विप्र पूज का वही असे संता। अच्छा, ब्राह्मण श्राप दे तो का है, अच्छा, पूजा, पूजा, ब्राह्मण ताड़ना दे तो का है, पूजा, पूजा, ताड़ना माने शिक्षा, हाँ, शिक्षा, हाँ, शिक्षा। इसी बात का विरोध चल रहा है, इसी बात का विरोध है। कहा जाने का बोल रामायण पढ़े, लेकिन अब उनको ज्ञान नहीं है कि अब इसका अभिप्राय शिक्षा से है कि दंड से है, याद रखना, पर उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। उठे कहते वाल्मीकि जी से सीखो। अरे हम काहे कहने वाले तो बहुत है ना। अब देखो जरा, श्राप देता हुआ विप्र पूज्य है, ताड़ना देता हुआ विप्र पूज्य है, कठोर बोलता हुआ विप्र पूज्य है, लेकिन वो प्रिय नहीं है। कैसे? वो प्रिय कैसे? संसार में पूज्य हो या प्रिय न हो, अरे तो ठीक नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय है, नहीं है प्रिय, प्रिय है, नहीं है। प्रिय कौन है, पहले विचार करो। मोहिनी ब्रह्मा कुल द्रोही। हाँ,
मोहिया सुहागे ब्रह्म कूले द्रोही। वो कहते हैं कि मोहिया सुहाग ब्रह्मकुल द्रोही, लेकिन इस बात को कह देने से रुक जाओ, चलो आप थोड़ा सा एक काम करेंगे क्या, आप ये थोड़ी देर ना करें, इसको बिल्कुल यहीं पर स्थगित कर दो। ये नहीं, चूंकि देखिए कभी भगवान की कथा में ये थोड़ा किया जाता है, क्षेत्र होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ राम जन्म श्रुति गावही, अब तीरथ सकल आवही। आपके किए हुए पाप जब आप तीर्थ स्थान में पहुंचेंगे तो वहां आपके पाप नष्ट होंगे, लेकिन तीर्थ स्थान में जाकर के पाप करोगे मेरे प्यारे तो वो पाप तुम्हारे पास नष्ट होंगे, कहीं नहीं नरक में जाएंगे। स्थगित किया जाए, नहीं अब स्थगित कर दिया जाए। श्राप देता हुआ ब्राह्मण पूज्य है, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण पूज्य है, कठोर बोलता हुआ विप्र पूज्य है, लेकिन वो प्रिय नहीं है। प्रिय क्यों नहीं है? प्रिय इसलिए नहीं है कि सीधे प्रमाण आता है तो क्षमाशील, क्षमाशील जे परोपकारी और तेज प्रिय मोहि जथा खरा। अच्छा ईमानदारी से बता कौन सा विप्र प्रिय है? क्षमाशील, जो क्षमावान हो, सीधवान हो, उपकार करने वाला, ये प्रिय है। पर ये नहीं है कि जो कठोर बोले, ताड़ना दे, श्राप दे, ये प्रिय है, ये पूजा है। पर ये अगर बोल रहा है तो प्रिय है, इसलिए प्रिय बनो। ये बात जाकर के अपने राम से पूछो, हमसे ना पूछो, सही बात है आप। राम से पूछो। राम को वही ब्राह्मण प्रिय है जो राम की छाती में लात मार दे, तो हमसे ना पूछो, तो राम से पूछो ना। प्रभु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, बिल्कुल मारी, तो विष्णु जी ने कुछ कहा? नहीं कहा, डांटा हो तो बताओ। नहीं डांटो, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं बताता ले वैसे लगता है कहा जाए पूरे मनिहार पति के कहे। भगवान ने कहा पूरे उर्वाने मेरा हृदय पूरे मन हार पति के कहे शोभा। अब विप्र चरण, कौन चरण? विप्र चरण देखत मन लोभा। जब प्रभु जी ने भगवान की छाती में लात मारी तो उन्होंने कहा कि तुमने छाती में लात मार दी तो मेरी छाती की शोभा बढ़ गई। सोचो जब हमारे बाबा ने एक लात मारी भगवान को तो उनकी छाती की शोभा बढ़ गई। अब मैं उनका नाती हूँ, अगर लक्ष्मण मेरी दो चार छह लाते पूरे शरीर को खा ले तो एक है पूरे शरीर की शोभा। बहुत अच्छी बात। अब रुक जाओ जरा, केवल जबरदस्ती से बात ना बनाओ। जबरदस्ती आप जबरदस्ती से बात नहीं, जाओ विप्र चरण पहले नहीं, अब ले अन्य राजकुमार हुआ करे तो उनको चाहे जैसे घुमाया करे। सुनिए तिवारी, अन्य जब राजकुमार हुआ करे तो उनको चाहे जैसी यात्रा कराया करो, पर जब हम भूले भटके कभी मिले यदा करा भूले वाले भटके वाले नहीं, जब क्योंकि अभी क्षेत्र में आना होता है, जब आपस से लोग बनाते हैं नहीं, हमने नहीं, अरे हाँ भाई ये बात है, समझो हम तो बहुत विचार करके यात्रा किया, अब बहुत विचार करके प्रयोग किया है। अच्छा रुकिए, एक है तुम्हारा नाम है भूले। जाओ भोले भटके, पहले समझो यहाँ हम भटके नहीं हैं, भटके तो आप हैं, इस बात को भी मैं प्रमाणित कर दूंगा। बाबा रुकिए, एक है, अब रुको थोड़ा सा देखो, सुना करो, नहीं पहले सुना करो पूरी बात। अब बीच में बोलते हो, हम बीच में बोलते नहीं, हम पूरी बात सुनते हैं, तो पूरी बात सुनो। क्या हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे जो आगे का मार्ग ही न मिले। हम यथास्थिति समझ रहे हैं, अवस्था देख के व्यवस्था करते हैं, परेशान नहीं। बाबा भोगोगे, भगवान की छाती में लात मारो, अवश्य, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप बाबा भृगु से जुड़े हैं, जुड़े क्या है? वंश वही है, अन्नति हो, नाती हाव का है। अरे भाई हाव हाव का लगा है।
चल हो गई बात। तो बाबा भृगु ने जो किया ध्यान देना किया तो वो ब्राह्मण थे कुछ नहीं है, नहीं है ना भगवान के कुछ नहीं। ब्राह्मण तो कहिए दास है तो तेरे लिए एक क्षण पहले सुनो तो बाबा भृगु ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के चरणों की पूजा होनी चाहिए ठीक है ना। बाबा भृगु ब्राह्मण थे, बाबा भृगु ने ऐसा किया तो ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं कहना क्या चाहते हैं? तुम नहीं करना चाहते? रुक जाओ। और जब मैं आपकी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो क्या मैं खा जाऊंगा? खाना जाएंगे और अगर सही है ये भी हो सकता है खाना जाएंगे, पर अगर चाहे तो यहाँ से भगा सकते हैं। भगा वो फरसे क्यों दिखा रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं? वो अरसा फरसल ये जो घूम रहे हो ना, केवल इतना ही याद। बाबा भृगु ने जो व्यवहार किया तो बाबा भृगु केवल ब्राह्मण थे, ध्यान देना। और अगर जबरदस्ती जुड़ना चाहते हो कि हम भी ऐसा कर दे तो आप केवल ब्राह्मण बन नहीं तो हम चलो जाओ, अब यहीं पर भटको, बात विचारनी है। आप केवल ब्राह्मण भर नहीं है, लोगों को आप भ्रम में न डालें। सही सही बात बताओ मैं, आप जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से आप ब्राह्मण नहीं है, छत्री इसलिए जो बाबा भृगु कर सकते हैं, जो बाबा भृगु ने किया वो आप में करने की क्षमता नहीं है। अपना कहना ले अपनी बात वापस नहीं, जल्दी ले जल्दी ले जल्दी ले। इसलिए पहले सुन लो। हेलो, और ये है हमारे भाई पिंटू मिश्रा जी, हास्य कलाकार, कॉमेडी कलाकार। उनकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव जी के लिए और 21 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ब्राह्मणों को हुमासीद बाहुआ संसार का हर व्यक्ति क्षत्रिय है। हर व्यक्ति कहाँ महाराज? संसार का हर व्यक्ति क्षत्रिय है, संसार का हर व्यक्ति ब्राह्मण है। ना ये गलत, लेकिन वो बोलना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं पा रहे आप बोल रहे हैं। भगवान ने जब अपने स्वरूप का वर्णन दिखाया तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मुख है वो ब्राह्मण है, क्योंकि मुख में होता है मंत्र, और जो मंत्र होता है वो ब्राह्मण के अधीन होता है, और मंत्र के अधीन होते हैं देवता, ठीक है, और मंत्र होता है ब्राह्मण के अधीन। ध्यान करना, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। इसलिए मुखेत सकलम शास्त्रम, जो मुख है इसी से शास्त्र और वेद पढ़े जाते हैं। इसलिए मुख मेरा ब्राह्मण है, ये भगवान का वचन है। बाहुबा देखना, बाहुबली होता है भुजा, ये भुजा माने हाथ, और ये छतरी का प्रतीक है। तुम भी छतरी हो, हाथ। हाँ, तो जिस हाथों से अस्त्र और शस्त्र चलाए जाते हैं वो छतरी का प्रकार है। माने उधर माने पेट, पेट माने भैंस, माने जिसको हम लोग आज के समय में बनिया कहते हैं। तो जो भरण पोषण करते हैं उसको कहते हैं उदर वाले भैंस। जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं, सेवा में रहते हैं, तो उनको कहते हैं सुदू अजाया। हाँ, माने भगवान के भक्त। भगवान ने कहा वो मेरे सेवक है, इसलिए भगवान का भक्त जो है उनको बड़ा माना गया। राम से अधिक राम कर दासा, जैसे लक्ष्मण है, बिल्कुल। तो लक्ष्मण ये क्या है? लक्ष्मण है सेवक, 12 दिन हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हाँ, अहा धन्य लक्ष्मण वर भागी, और राम पदार बिंदु अनुमान। हो गई बात? हाँ, लेकिन अभी पूरी नहीं है, इसलिए एक शब्द। हाँ, अब रही बात परशुराम की। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, परशुराम की चर्चा ज्यादा तुम्हारे मन में आ गई। नहीं, वो ठीक है, इसलिए आ गई। परशुराम जब मंत्र बोलता है तब ब्राह्मण, और जब मैं अपना अस्त्र और शस्त्र चलाता हूँ तब मैं क्षत्रिय भोजा। हाँ, जब मैं स्वाहा स्वाहा करता हूँ तो मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ, और जब मैं निपटाना शुरू करता हूँ तो मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ। तो मेरे पास दो व्यवस्थाएं, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक है मुंह वाली व्यवस्था, मंत्र से काम चले तो चलाओ, नहीं सीधा निपटाओ। दोनों काम मैंने किए हैं। मैं यही प्रश्न कहानी वाले दिन है और समर जब पोटी की है, मैंने स्वाहा स्वाहा भी किया और निपटाया था। दोनों काम मैंने किए। लेकिन जब से मिथिला में नहीं, लक्ष्मण की दृष्टि में मैं क्षत्रिय भी हूँ हाँ। और ब्राह्मण भी हूँ। लेकिन जब से मिथिला में आए हो तब से ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। नहीं मानोगे तो हो जाए। थोड़ा सा परेशान हो जाए, हम तो होने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि जो